हेलो साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। शैक्षिक परिदृश्य के तहत नो बैक डे से संबंधित परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। पहला क्वेश्चन, चेसिन स्कूल देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर राजस्थान की सभी स्कूलों में पहली बार कब मनाया गया था। चेसिन स्कूल कार्यक्रम पहली बार मनाया गया था 19 नवंबर 2022 को नो बैक डे के अवसर पर शतरंज खेल से संबंधित चेस इन स्कूल पहली बार राजस्थान की सभी स्कूलों में देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर 19 नवंबर 2022 को मनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, समस्त सरकारी स्कूलों में शिक्षा शनिवार नो बैक डे की घोषणा कब की गई। समस्त सरकारी स्कूलों में शिक्षा शनिवार नो बैक डे की घोषणा कब की गई। राइट आंसर 20 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा की भाषा शैली की दृष्टि से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। साथियों, बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, बहुत सारी किताबें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, लेकिन रिवीजन की दृष्टि से आप इन क्वेश्चनों को एक बार अवश्य देखें। नो बैक डे का अन्य नाम क्या है। नो बैक डे का अन्य नाम क्या है। नो बैक डे का अन्य नाम है संभावनाओं का शनिवार नो बैक डे का अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, नो बैक डे के अंतर्गत तृतीय शनिवार की थीम क्या है। तृतीय शनिवार की थीम क्या है। तृतीय शनिवार की थीम है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5, नो बैक डे के अंतर्गत चतुर्थ शनिवार की थीम क्या है। चतुर्थ शनिवार की थीम है मैं भी वैज्ञानिक बनूंगा। इस प्रकार से प्रत्येक माह में आने वाले 5 शनिवार की अलग अलग थीम है। तृतीय और चतुर्थ वाला शनिवार उसकी जो थीम है, तृतीय की है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, और चतुर्थ शनिवार की थीम है मैं भी वैज्ञानिक बनूंगा। और प्रत्येक माह का प्रथम शनिवार की जो थीम होती है राजस्थान को पहचानो, राजस्थान को पहचानो। साथियों, याद रखना है, तृतीय शनिवार की थीम है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, चतुर्थ शनिवार की थीम है मैं भी वैज्ञानिक बनूंगा, और पहला शनिवार की जो थीम है वो राजस्थान को पहचानो। नो बैक डे के अंतर्गत सीखने व सिखाने की प्रक्रिया में कितने कक्षावार समूह बनाए गए हैं। तो 5 समूह बनाए गए हैं। 1 से कक्षा 12 तक के 5 समूह बनाए गए हैं। कितने समूह बनाए गए हैं साथियों। 5 समूह, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7, नो बैक डे के अंतर्गत प्रवेश समूह में कौन सा कक्षा वर्ग आता है। प्रवेश समूह के अंदर कक्षा वर्ग 3, 4, 5 आता है। कक्षा वर्ग 3, 4, 5 आता है। और अंकुर समूह होता है कक्षा 1 व 2, अंकुर 1 व 2, और प्रवेश आता है कक्षा 3 और 5। और दिशा कक्षा 6, 7, 8। तो नो बैक डे के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के अंदर कक्षा 1 से 8 तक समूहों का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है। कक्षा 1 व 2 का अंकुर समूह, कक्षा 3 व 5 का समूह का नाम प्रवेश, और 6, 7, 8 का दिशा, अंकुर प्रवेश दिशा। और 9 और 10 को क्षितिज, और 11, 12 का नाम उन्नति है। अपन को एलिमेंट्री की दृष्टि से, एलिमेंट्री प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अंकुर प्रवेश और दिशा याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नो बैक डे कार्यक्रम चालू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। नो बैक डे कार्यक्रम चालू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्रमुख उद्देश्य है गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना और बच्चों का सर्वांगीण विकास और गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना नो बैक डे कार्यक्रम चालू करने का प्रमुख उद्देश्य है।
क्वेश्चन नंबर 9, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार बच्चे के स्कूल बैग का बोझ उसके वजन का होना चाहिए 10%। मानव संसाधन विकास की गाइडलाइन के अनुसार बच्चे के स्कूल का बैग का बोझ है उसके वजन का कितने प्रतिशत होना चाहिए साथियों? 10%। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के अलावा देश के किन राज्यों में भी नो बैग डे लागू संचालित हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। राजस्थान के अलावा देश के किन राज्यों में भी नो बैग डे लागू हैं? तो मणिपुर और उत्तर प्रदेश में भी नो बैग डे लागू हैं और राजस्थान तीसरा राज्य है साथियों। ये थे क्वालिटी क्वेश्चन। सिंपल से सवाल दिख रहे हैं साथियों। परीक्षा की दृष्टि से मेरा आपको एक ही सलाह है कि क्वेश्चन सरल आएंगे लेकिन घुमाने वाले आएंगे साथियों। तो ऑल द बेस्ट। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नए नए हैंडमेड नोट्स, आपको सफलता दिलाने वाले नोट लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।